Good evening, sir. Good evening, Aditi. Good evening, ma'am. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून यथार्थ, कैसे हो? बहुत अच्छा। मैम हाँ यथार्थ, बताओ। मैम मैं आज 4:30 तक मैम क्लास लीव कर दूंगा मैम, क्योंकि मैम मेरा एक पेपर भी है मैम 4:30 पे। ओके ओके, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जल्दी खत्म हो जाएगा तो मैम मैं ज्वाइन कर लूंगा वापस। हाँ बिल्कुल, कोई इशू नहीं है। थैंक यू मैम। गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon to all of you. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. सर अभी कितने बच्चे यहाँ क्लास ले रहे हैं कॉन्टिन्यूसली? 2 3 4 तो बच्चे डेली आते हैं। ये आदित्य रेगुलर आता है? नहीं नहीं, ये नहीं आता है। कल इनकी थोड़ी मैंने इनके फादर से कंप्लेन की। ये वीडियो ऑन नहीं करता है कभी। करवा रही। गुड इवनिंग आदित्य। गुड इवनिंग मैम। वीडियो ऑन करो। निहारिका, वीडियो ऑन करो। आदित्य, वीडियो ऑन करो। ओके, तो आदित्य का ये था सर कि इसकी बहुत सारी क्लासेस छूट गई क्योंकि आदित्य ने वैसे भी नहीं ज्वाइन किया, तो इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इधर भी इस वजह से क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे थे। तो इनको बताइए कि ये कॉन्टिन्यूसली ज्वाइन करें। आदित्य, तुम्हारा जो छूट गया है, तुम रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर से कर सकते हो। ये तुम्हारे लिए फैसिलिटी है। और तुम्हारा जो भी छूटा हुआ है, जैसे कि सेकेंड चैप्टर हमारा फिजिक्स का चल रहा है, तो ये खत्म हो गया है। तो इस पे हमारा वीडियो लेक्चर है, वो आपको मिल जाएगा। आप उसको देख लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा, आप लोग के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो वहाँ से देख लीजिए, या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर है हमारा लक्ष्य के ऐप पे भी है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आप चाहते हैं लाइव क्लासेस बोर्ड वाली, वो भी आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे यूट्यूब पे। तो हेल्प तो आपको बहुत सारे तरीक़ों से की जा सकती है, बट सत्य आप हेल्प लेना चाहते हैं तो सारे लेक्चर रिकॉर्डेड हैं, यू कैन डू फ्रॉम दैट साइट। चलिए, और किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है सर, एक अदिति भी ज्वाइन करती है ना, किस सृष्टि नाम है उसका। सर हाँ हाँ सर, मेरा पता है बीच बीच में हो जाता है, कभी कभी माइक ऑन ही नहीं होता, मतलब माइक का जो बटन है ना वो ऑन नहीं होता, इसलिए दिक्कत आती है फिर। अच्छा, तो उसको सही कराओ ना बच्चे, कब तक कैसे चलेगा बताओ, उसको सही सर मैंने कराओ आपको आप। बना दिया है, प्लीज कंटिन्यू। चलो जी, उसको सही कराओ और पढ़ो, टाइम कम रह गया है। हाँ जी, चलो। A body at rest will
remain at rest. Body in motion, remain at motion. remain at motion. ये स्टेटमेंट गैलीलियो गैलीली का नहीं था कि अगर कोई ये बॉडी न्यूटन का रेस्ट था। अगर गैलीलियो गैलीलियो का भी स्टेटमेंट तो यही था ना कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई तो रुकी रहना चाहती है, चल रही तो चलती रहना चाहती है, कहा था ना Yes, गैलीलियो sir. गैलीली ने। यही बात न्यूटन ने भी कही, लेकिन न्यूटन ने इसके आगे भी कही। क्या ऐसा तभी तक हो सकता है, ठीक है, a body at rest will remain at rest, a body in motion will remain in motion until and unless कब तक बोलो, whenever External force is not applied. external force is not applied। ये इसने न्यूटन ने जोड़ दिया, उसने ये भी बता दिया कि कब तक ये चलेगा, यानी आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स कैसे, मतलब क्या ऐसे एक सर एग्जांपल दे एक्सटर्नल फोर्स। कोई भी फोर्स एक्सटर्नल फोर्स, सपोज मान लो ये ब्लॉक का मास है, ये ग्राउंड पे रखा गया है, ये ग्राउंड पे है तो रेस्ट ही पे रहेगा, अपने आप तो चलेगा नहीं। आपको इसको चलाना है तो आप क्या करोगे, इस पे ऐसे फोर्स लगाओगे और फिर ये क्या हो जाएगा बोलो, चलना स्टार्ट कर देगा। तो आपने फोर्स लगाया ना इस पे। बट सर इसमें आपने सर लास्ट क्लास में बताया था कि हर चीज जो अर्थ पे है सर वो मोशन में है। तो सर फिर अगर ये मोशन में है तो अभी इसे हम ऑन वो नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हर जगह नेग्लेक्ट करके चला गया है कि अर्थ के रोटेशन को मानेंगे नहीं अभी, नहीं तो हम कोई भी चीज पढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि अर्थ हमारे लिए क्या है, रेस्ट पे है, क्योंकि हम सब एक दूसरे, हम अगर देखा जाए तो हम सब एक दूसरे के लिए एक जैसे ही तो हैं भाई। आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, सब बैठे हैं, सभी रेस्ट पे हैं अभी। चलिए और बोलिए। सेकेंड लॉ था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखिए। ये मोमेंटम का फॉर्मूला P इक्वल टू क्या था, m इंटू v था, लेकिन हमें चेंज इन मोमेंटम चाहिए और रेट के साथ यानी टाइम के साथ। तो इनका था कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम या चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये क्या लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस बोलिए इनिशियल मोमेंटम अपॉन में क्या लिखेंगे, टाइम। आपको पता है यहाँ से एफ एम कॉमन ले लीजिए, अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली रहने दीजिए। एम को कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या आ जाएगा, v माइनस यू यहाँ पे t। इतने को क्या लिख देंगे, ऐसे रिलेशन, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a में आ गया। जब ये हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, f इज इक्वल टू k m a, k की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, ma। इस पर ये फॉर्मूला ये बताता है कि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी। क्या करेगी, एक्सेलरेट, यानी एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। यानी कि न्यूटन सेकेंड लॉ जो है डेफिनेशन ऑफ फोर्स के बारे में बताता है, फर्स्ट लॉ इनर्शिया के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, इनर्शिया के बारे में। और थर्ड न्यूटन का लॉ बताता है नेचर ऑफ फोर्स के बारे में। कहता है थर्ड लॉ कि हमेशा दो फोर्सेस पेयर में काम करती हैं, एक अकेला फोर्स कभी भी काम नहीं करता है। इसीलिए जब क्लास 11th में जाएंगे आप FBD डायग्राम बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, तो आपको दो फोर्सेस होंगे तो आपको 4 फोर्सेस दिखाना पड़ेगा, एक फोर्सेस होंगी तो 2 फोर्सेस दिखाना पड़ेगा। तो ये सब आप 11th में और सीखेंगे डिटेल में। फिलहाल आपको इतना जानना था, फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर में पाई जाती है। सर मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी होता है ना। हाँ जी, और बोलो और डाउट। नो सर और कुछ आदित्य और क्या नाम है, नो सर। सृष्टि आई है, निहारिका। कोई डाउट है तो बताइए। चलो फिर मैं आपसे कह रहा हूँ अगेन, अगर किसी का छूट गया है मिटा दो। यस सर मिटा दो। और पूछिए, और किसी को कोई टॉपिक कम समझ में आया हो, फिर से आप पढ़ना चाहते हैं।
चलिए क्वेश्चन पे आए हम लोग। सर एनसीईआरटी कराओगे या फिर सर अदर? पहले एनसीईआरटी प्रायोरिटी है, उसके बाद आपके पास जो बुक है। क्वेश्चन तो आप किसी भी बुक से कर सकते हैं, बाउंडेशन थोड़ी है, लेकिन प्रायोरिटी एनसीईआरटी की रहेगी। ठीक है, यस सर। चलिए और किसी को कोई पूछना हो? चलिए तो हम आते हैं एनसीईआरटी। पेज नंबर क्या है एक बार बताना आप लोग। चलिए सबको दिख रहा है ना क्वेश्चन? मतलब आपके पास बुक है या मैं शेयर करूं? सर एक सेकंड अभी लेकर आते हैं। हाँ, लेके आओ सब लोग एनसीईआरटी ले आओ। अदिति तुम्हारे पास है एनसीईआरटी? यस सर। निहारिका तुम्हारे पास है? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक बार पढ़ो और देख के बताओ हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। पढ़ो और बताओ यस और नो। जो नहीं आपको आएगा वही बताऊंगा। हाँ जी बोलिए। अरे भाई फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और बताइए, या तो यस होगा हो पाएगा आपसे या तो नहीं। इसमें टाइम लग रहा है। यथार्थ यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन सर क्वेश्चन नहीं मैं पूछ रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बताऊं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। आता है तो ठीक है, नहीं आता पूछो बताता हूँ मैं। नहीं आता सर। चलो ठीक है, ध्यान से देखो। अब देखो सामने ये हमारे पास एक एम मास का ब्लॉक है, ये ग्राउंड पे ऐसे रखा गया है। कह रहा है ये जो ऑब्जेक्ट है ये नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स 0 है। मतलब इस पे कोई भी फोर्सेस अगर इधर से लगा रहा है और इधर से लगा रहा है तो दोनों फोर्सेस आपस में कैसे हैं? बैलेंस्ड है। अगर कोई ऊपर से लगा रहा है और नीचे से लगा रहा है, ये सारे जो अनबैलेंस फोर्सेस हैं, ठीक है, ये इस पे 0 फोर्स डाल पा रही है। मतलब ये कोई फोर्सेस इसको चला नहीं पा रही है। अनबैलेंस और बैलेंस का मतलब समझो। देखो मान लो मैंने ये ऑब्जेक्ट है, मैंने इधर से भी फोर्स लगाया इधर से भी लगाया, दोनों फोर्सेस अगर बराबर हो गई, क्या हो गई बोलो? दोनों फोर्सेस बराबर है तो ये बैलेंस फोर्स हो गई। कौन सी फोर्स है बोलो? बैलेंस फोर्सेस है गई। अगर मान लो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इधर से भी फोर्स लगाया इधर से, अगर मान लो F1 ज़्यादा है F2 कम है, F1 ज़्यादा है और F2 कम है, तो ये बॉडी क्या करेगी बोलो? मूव करेगी। F2 की तरफ। अब ये फोर्स बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड है। ऐसा है बोलो?
अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड। अगर मान लो F1 F2 ज़्यादा हो गया, ठीक है, और F1 कम हो गया, ठीक है, तो बताओ ऑब्जेक्ट किधर चलेगी? इधर की तरफ चलेगी, F1 के डायरेक्ट सॉरी F2 के डायरेक्शन में चलेगी ना। F1 ये ज़्यादा तो इधर चलेगी, जिसका डायरेक्शन ज़्यादा है उधर की तरफ चलेगी। तो ये क्या है? ये अनबैलेंस फोर्सेस है। मतलब आपने देखा कि अनबैलेंस फोर्सेस ही कोई काम को कराती हैं। तो कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट एंड नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्सेस जीरो है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रहा है, उस पे हर तरीके की फोर्सेस, चाहे बैलेंस अनबैलेंस, वो सारी कैसी हैं बताइए? जीरो है, ठीक है। अब कह रहा है कि इट इज पॉसिबल द ऑब्जेक्ट टू ट्रैवलिंग विथ नॉन जीरो वेलोसिटी। कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट चले जिसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो? तो बिल्कुल नहीं चलेगा। नो सर, यस सर, बोलो। नो सर, यस सर नहीं चल पाएगा ना, ना लेफ्ट चलेगा ना राइट चलेगा। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से फोर्सेस क्या है? इक्वल काम कर रहे हैं। तो न क्या सर इक्वल होती तो सर बैलेंस्ड होती ना सर, लेकिन उसमें कहा है कि सर नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स है। हाँ, तो जीरो और इक्वल का मतलब एक ही होता है। अगर जीरो है इधर से, जीरो का मतलब ये जितना लगाया है मतलब इधर से लगाया। इधर से और उधर से दोनों सुन लो तरफ से पहले, जीरो निकल रहा है, सुन जीरो लो फोर्स जा रहा सुन है। लो सुन लो सुन लो, इधर से फोर्स लगा और इधर से फोर्स लगा, इसका फोर्स बराबर इसका फोर्स बराबर, दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स दोनों काउंटर बैलेंस हो जाएंगे। तो नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो हो गया। चाहे इक्वल भी कह सकते हो। अगर इनमें से कोई एक फोर्स ज्यादा होता, अगर मान लो ये लेफ्ट है और ये राइट है, अगर इनमें से लेफ्ट वाला ज्यादा होता तो ऑब्जेक्ट इधर की तरफ जाती, अगर राइट वाला ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट इधर की तरफ जाती। यस और नो? यस सर, समझ में आ गया क्वेश्चन? यस सर। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ठीक है, क्या आंसर लिखेंगे? नो, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विथ नॉन जीरो वेलोसिटी बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। इसमें बोलो रेस्ट पे है, क्योंकि सारे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है? बोलो इक्वल है। क्या है? बोलो इक्वल है। सारे इक्वल। फोर्सेस इक्वल लग रहे हैं, इसीलिए ऑब्जेक्ट चलेगी नहीं। क्लियर हो गया? चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 बताएगी निहारिका, बताएगी। क्लास का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है सर क्वेश्चन? क्वेश्चन का आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। एक सेकंड सर, मैं सर एक बार क्वेश्चन का मीनिंग बता दो। खुद से समझो ना, एक बार खुद से कोशिश करो समझने की। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे करोगे? कोशिश करो, फिर मैं समझाता हूँ तुम्हें। एक बार खुद से अकेले कोशिश करो, देन आई विल एक्सप्लेन। सर आप फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हो या फिर सर सेकंड? सेकंड फर्स्ट तो हो गया ना। तो सर सेकंड का आंसर बताओ सर। रुक जाओ, मैं आदित्य बताएगी। सर अभी रीड कर दूंगा, एक मिनट। चलो यथार्थ तुम बताओ तब तक। सर सेकंड क्वेश्चन में सर न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लाइड हुआ है, क्योंकि सर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं सर जो मैट पे थे सर, दे रिमेन दे आर इन रेस्ट एंड दे वांटेड टू बी ऑन रेस्ट। और सर जैसे ही हमने उसने सर स्टिक से हिट करा सर वो मोशन में आ गए। हाँ, तो मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले आप शुरुआत की कंडीशन देखो कि शुरू में वो ऑब्जेक्ट कैसा है। यस और नो याद है आपको?
यहाँ पे यस सर। शुरू में रेस्ट पे थे, तो ये मैंने आपको बताया था कि एक बंद पड़े हुए कमरे में कंबल रखा गया है काफी दिनों से, और आप उसे जब झटकारते हो या स्टिक से मारते हो तो उसके अंदर से डस्ट पार्टिकल बाहर आते हैं, क्योंकि डस्ट पार्टिकल रिमेन्स ट्राई टू बी एट रेस्ट, वो क्या चाहते हैं, हमेशा रेस्ट में रहना। सो व्हेन वी आप स्टिक से क्या करते हो, मारते हो, बीट करते हो, तो सारी चीज क्या हो जाती है, बाहर आ जाती मोशन में हो जाती है। है। चलो अब थर्ड क्वेश्चन बताएगी आदित्य। सर जो ये क्वेश्चन में आपने बताया ना वो मुझे मिल ही नहीं रहा, आप एक बार पेज नंबर बता दो। आप चैप्टर के लास्ट में देखो, हो सकता है नई एडिशन की बुक आपके पास, आप लास्ट चैप्टर का लास्ट। यस सर। चलो हो गया। बोलिए, मिल गया। निहारिका क्वेश्चन नंबर थर्ड बताएगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड समझ में नहीं आ रहा। 1 मिनट सर, मैं रीड कर लूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है कि व्हाई इट इज एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद द रोप। कह रहा है कि जब कोई भी बस के ऊपर, आपने देखा होगा कि आप न्यू रेलवे रोड पे हरियाणा में देखा होगा या कभी अपने गांव में भी देखा होगा कि जब बस के छतों पे कोई सामान रखते हैं, या कार के ऊपर आपने कभी ओला कैब वगैरह किया हो, तो आप उसके ऊपर सामान रखते हो तो उसको आप क्या करते हो, रस्सी से बांध देते हो। तो कह रहा है कि जब कोई चीज, कोई भी ऐसा आपको एडवाइस क्यों दिया जाता है कि जब भी आप बस के रूफ पे कोई सामान रखिए तो आप उसको टाई कर दीजिए, बांध दीजिए रस्सी से। ठीक है सर, आंसर सर समझ में आ इसलिए गया, क्योंकि वो आंसर सामान क्या गिरे ना नीचे। सामान नीचे ना आ जाए इसलिए। आंसर सही है, बट साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना है ना। पूछता हूँ। हाँ, निहारिका बताएगी। सर एक्चुअली में कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन समझना क्या है, क्वेश्चन में समझना नहीं है, क्वेश्चन तो बोल दिया सीधे कि आप बस पे कोई भी सामान रखती हैं तो आप उसको बांध के रखती, बस के रूफ पे बात की जा रही है, अंदर नहीं। बस के छत पे जब आप कोई भी सामान रखती हैं तो कहा जाता है कि आप उसे बांध के रख लीजिए। हाँ, यथार्थ एक्सप्लेन करो। सर क्योंकि जब हम सर वो लगेज रखते हैं सर, वो हम उसे रेस्ट में रखते हैं, और जैसे ही बस स्टार्ट होती है सर, वो लगेज अपने आप ही सर मोशन में आने लग जाएगा सर। तो सर ताकि वो रेस्ट में रहे, हम उसे तभी सर रोप से बांध के रखते हैं। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है इनका कि कोई भी अगर आपने बस के ऊपर सामान रखा हुआ है तो उसको आप बांध के रखिए, क्योंकि अगर आपने देखा हो तो जो आप सामान रखे हैं वो रेस्ट पे रहता है, और वो रेस्ट पे रहता है तो क्या चाहता है कि हम रेस्ट पर ही रहें। लेकिन जैसे ही बस चलना स्टार्ट होगी आपका सामान पीछे की तरफ गिरने की कोशिश करेगा। ये तो जैसे ही स्टार्ट होगी तब, मान लो अगर नहीं गिरा, सपोज दैट बस स्टार्ट हुई, लेकिन जैसे ही बस की स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है, जैसे मान लो एक बार बस चलना स्टार्ट कर दी, तो बस चलना स्टार्ट कर दी तो आप बस मोशन में है, तो ऊपर रखा गया सामान भी किस में है, मोशन में है। जैसे ही बस ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करेगा तुरंत आपका सामान वहाँ पे भी नीचे गिर सकता है, तो इसलिए आपको वहाँ पे बांध करके रखना पड़ता है। यस और नो, ड्यू टू इनर्सी ऑफ रेस्ट, यस और नो। यस सर। चलो फोर्थ क्वेश्चन बताएगी। सर ये ना आई थिंक न्यू एडिशन में होगा, क्योंकि इस बुक मतलब जो बुक मेरे पास है उसमें तो है ही नहीं सर सर ये मेरे पास 3 साल क्वेश्चन। पुरानी बुक है सर, उसमें भी है सर क्वेश्चन से। कोई बात नहीं, टेंशन न लो, मैं भेजता हूँ, टेंशन क्यों ले रहे सर सर आई नीड टू लीव द क्लास बिकॉज सर मेरा एक टेस्ट है सर 4:30 पे। हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सर मैं सर जल्दी से टेस्ट कंप्लीट करके क्लास ज्वाइन कर लूँगा सर। ठीक ठीक ठीक। एक मिनट रुक जाओ, मैं शेयर करता हूँ। कौन सा चैप्टर था, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन।
एक मिनट आप रुक जाओ, मैं शेयर कर देता हूँ, सब लोग देख लोगे।